हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल कृष्ण मोहन झा में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम 8 पॉइंट एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका जो ये 5 पॉइंट दिया गया है, इसी 5 पॉइंट का हम सॉल्यूशन आप लोगों को बारी बारी से देंगे। तो यदि आपका समस्या यह एक्सरसाइज है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, और पार्ट 2 वीडियो इसी का हम लेकर के आपके सामने आएंगे, जिसमें हम फिर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। जैसे कि देख रहे होंगे आप, यहाँ पे दिया हुआ था, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है साइन 60 गुने कॉस 30 प्लस साइन 30 गुने कॉस 60। क्लास 10th का है, एक्सरसाइज 8.2। आप कीजिए क्या कि अपने नोटबुक पे सबसे पहले आप क्लास 10th और एक्सरसाइज 8.2 और आप यह क्वेश्चन कहाँ से पढ़ रहे हैं, ये आप इस चैनल का नाम भी यहाँ पे लिख लीजिए कि आप किस चैनल से यह पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो पॉइंट नंबर फर्स्ट है वो दिया गया है साइन 60 डिग्री गुने कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री गुने कॉस 60 डिग्री। अब इसका मुझे सबसे पहले देखिए साइन 60 कॉस 30 साइन 30 और कॉस 60, इस चारों का पहले मुझे मान लिखना पड़ेगा, उसके बाद उसका सॉल्यूशन। तो साइन 60 डिग्री का मान यदि आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं तो चैप्टर के पीछे उसका मान सारण दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। वैसे हम एक वीडियो आपको ऐसा बना करके देंगे जिसमें हम सभी अनुपात के 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान आप कैसे ज्ञात कीजिएगा, ये हम उस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए साइन 60 डिग्री है तो √3/2 होता है, गुने कॉस 30 का मान भी √3/2 होता है, प्लस था प्लस दे देंगे, साइन 30 का मान 1/2 होता है, कॉस 60 का मान भी 1/2 होता है। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे √9 होगा, और 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो यहाँ 3 हम दे सकते हैं। फिर दो को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा, दे देंगे। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। 4 और 4 का हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 4 होगा। 4 से 4 को विभाजित करेंगे तो 1 और 3 से गुना करेंगे, 3 + 4 = 4, 1 ही का 3 और 1 4/4 बराबर कितना 1 हो जाएगा। तो इस तरह से यह क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से पॉइंट 2 इसका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट 2 2tan 45 डिग्री 1 मिनट tan स्क्वायर यहाँ दिया गया, 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। आप यह क्वेश्चन जो है अपने एक्सरसाइज में देख करके देख सकते हैं कि यह कैसा है। यह क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ एक्सरसाइज का नाम हम बता ही चुके हैं। 2 का 2 tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान होता है जितना साइन 60 का होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो कॉस 30 का मान भी कितना हो जाए √3/2। इसका स्क्वायर कर लीजिए, माइनस साइन 60 का मान भी √3/2 ही होता है, √3/2 ये भी दे दीजिए, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब 2 का 2 1 का वर्ग स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा, प्लस। अब देखिए जितना ये वैल्यू है उतना ही ये वैल्यू है, ये प्लस में है और ये क्या है माइनस में है, तो इससे यदि इसको घटा देंगे तो ये दोनों समाप्त हो जाएगा। आपके पास बच जाएगा कितना 2 × 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। तो इस तरह से आप इसे हल कर सकते हैं बिल्कुल आसानी तरीके से। ये दोनों बराबर है, इसको यहीं पे ख़त्म कर दीजिए तो ये बच जाएगा। अब इसका पॉइंट नंबर 3 है। अब 3rd पॉइंट जो है वो क्वेश्चन कॉस 45 डिग्री डिवाइड बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। अब देखिए इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे तो मान बैठाएंगे, और मान बैठाने के बाद उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो कॉस 45 का मान आपको मालूम होगा, जितना साइन 45 का होता है उतना कॉस 45 का होता है, 1/√2। जितना साइन 45 का मान होता है उतना ही कॉस 45 का भी होता है, तो 1/√2। अब यहाँ पे सेक 30, अब आपको ये जानना है कि कॉस 30 का कितना होता है। कॉस 30 का √3/2 होता है, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो इसका मान 2/√3 हो जाएगा।
प्लस कॉसेक 30। अब आपको पता करना है साइन 30 का कितना होता है। जितना साइन 30 का होगा उसका उल्टा कॉसेक 30 का होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो इसका यदि मान देखिएगा तो 2/1 हो जाएगा, यानी वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो ये दे दीजिए, डिवाइड में नहीं पूछा, 1 ले लीजिए। 1/√2 का 1/√2। अब √3 और 1 का लघुत्तम लीजिएगा तो √3 हो जाएगा। √3 से √3 को विभाजित कीजिए, 1 को 2 से गुना कीजिए तो 2, प्लस 1 से 2 को √3 को यदि भाग देंगे तो √3 बचेगा। √3 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 हो जाएगा। अब देखिए ये दो भिन्न है, एक ये और एक ये, दोनों को एक भिन्न में बदल लेंगे। 1/√2 गुने √3/2 प्लस 2√3। अब √3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ √3 हो जाएगा, डिवाइड में 2√2 प्लस √2 से 2√3 को गुना करें, इससे पीछे नहीं कुछ है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2, और √2 से √3 को गुना करेंगे तो √6, यानी रूट के अंदर के मान से रूट के अंदर के मान को गुना करेंगे और रूट के बाहर से बाहर को गुना करेंगे। अब देखिए √3/2√2 प्लस 2√6 है। जैसे ही इस ये रूट के फॉर्म में आ गया तो हम हरों का प्रमेयकरण की क्रिया से इसे रूट को खत्म करने की कोशिश यहाँ पे हम करेंगे। तो इसके लिए 2√2 प्लस का चिन्ह बदल देंगे, माइनस कर देंगे 2√6। अब आप देख रहे होंगे 2√2 माइनस 2√6 डिवाइड बाय 2√2 माइनस 2√6। अब √3 से एक बार इसको गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, तो √3 से 2√3 को गुना करेंगे, इस पीछे नहीं कुछ है तो 1 को 2 से गुना करेंगे 2, √3 को √2 से गुना करेंगे √6, फिर √3 को इससे गुना करेंगे तो माइनस, इसके पीछे प्लस है, प्लस को माइनस से गुना करेंगे माइनस, 2 से 1 को गुना करेंगे 2, √3 को √6 से गुना करेंगे √18 हो जाएगा, डिवाइड में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a² माइनस b², 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे तो √6 हो जाएगा माइनस। अब रूट जो यहाँ पे 18 आप देख रहे हैं, इसके लिए आप ये भी लिख सकते हैं 9 गुने 2, 9 का वर्गमूल 3 और रूट में बच जाएगा कितना 2। तो यहाँ पे जैसे ही 2 हम कॉमन ले तो √18 के लिए हम इतना भी लिख सकते हैं 3√2, डिवाइड में 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट को काट देंगे 2, माइनस 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट को काट देंगे 6, 2 को वैसे ही रखने दीजिए, √6 माइनस 3√2, डिवाइड में 4 दूनी 8 माइनस 6 चौक 24, 2 इंटू √6 माइनस 3√2, डिवाइड में 8 में से 24 को घटाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 16। थोड़ा आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम ऐसे ऊपर कर देते हैं, ठीक है। अब इस 2 से 16 को विभाजित कर दिए तो 8 हो जाएगा। अब देखिए √6 माइनस 3√2 डिवाइड में माइनस 8 बचेगा। अगले प्रश्न, फिर इसे माइनस जो ये चिन्ह है इसे यदि रेशनलाइज आंसर दोनों से कर देंगे तो फिर हम देखते हैं कि क्या आता है। तो हो जाएगा माइनस √6 माइनस 3√2 डिवाइड बाय 8, माइनस से माइनस को गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब इस माइनस से √6 को यदि गुना करेंगे तो माइनस √6 प्लस 3√2 बाई 8 या 3√2 माइनस √6 बाई 8, इस तरह से इसका वैल्यू निकल करके आ चुका है कि क्या होगा इसका आंसर। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिए, इसका मान बैठा दिए, मान यहाँ पे बैठा दिए, फिर इस भिन्न का जोड़ था, भिन्न का जोड़ कर दिए यहाँ पे, फिर पूरा को एक भिन्न में बदलने के लिए यहाँ गुना कर दिए। जैसे ही गुना यहाँ करके लाए हैं तो फिर यहाँ से प्रमेयकरण की क्रिया हम किए हैं। तो ये आपको लगभग समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो मेरे कमेंट में आप लिखिएगा मुझे समझ में नहीं आया, फिर से हम अगले वीडियो में आपको बना करके देखिए। दिया है 4 नंबर पॉइंट में साइन 30 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री डिवाइड में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री।
अब देखिए इसका मान आप फटाफट बैठा लीजिए। साइन 30 का मान 1/2 होता है, प्लस टेन 45 का 1 होता है, माइनस कॉसेक 60 का मान होता है, साइन 60 का उल्टा तो 2/√3 हो जाएगा। अब यहाँ भी सेक 30 का मान देख लीजिए, कॉस 30 का उल्टा होता है 2/√3 हो जाएगा। कॉस 60 का मान जो है 1/2 हो जाएगा। कॉट 45 का मान 1 हो जाएगा। डिवाइड में नहीं कुछ है, ये ले लीजिए। अब देखिए 2, 1 और √3 का एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ 2√3 हो जाएगा। 2 से भाग दीजिए √3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा √3 प्लस इस 1 से विभाजित कीजिएगा तो ये पूरा बचेगा 2√3 माइनस √3 से इसे विभाजित कीजिए, √3 विभाजित हो जाएगा 2 बच जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। 2√3 √3 से √3 को विभाजित कर देंगे तो 2 बचेगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 2 से भाग देंगे 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। √3 का √3 प्लस 1 से भाग देंगे √3 बचेगा। √3 को 1 से गुना करेंगे तो 2√3 यहाँ पे आ गया। अब इससे इसको विभाजित कर दीजिए, बच गया कितना, इसके पीछे 1 है और ये 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 प्लस 4। अब इसका प्रमेयकरण कर देंगे तो 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 माइनस 4। अब ये a प्लस a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइड में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर माइनस 2 गुने a का मान 3√3 गुने 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से रूट को काट दीजिए 3 माइनस 4 चौका 16। 3 तिया 9, स्क्वायर से रूट को काट देंगे 3 माइनस 3 दूनी 6 चौक 24 √3 प्लस 4 चौका 16। 9 तिया 27 माइनस 16। जो कैलकुलेशन हो रहा है 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, स्क्वायर से रूट को काट देंगे तो 3 बचेगा। 2 तिया 6, 6 चौक 24 हो जाएगा, √3 का √3 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो जैसे इसका जो क्रिया है वो कर रहे हैं 9 माइनस 24 √3 प्लस कितना 16 डिवाइड में ये स्क्वायर यहाँ पे a 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, स्क्वायर से रूट को काट दिया 3 4 का स्क्वायर 16। अब अगला कैलकुलेशन 9 तिया 27 प्लस 16 माइनस 24 √3 डिवाइड में 27 में से 16 को घटा 7 में से 6 गया, 1 2 में से 1 गया तो 1 11। अब 7 6 13 का 3 हाथ में बचा 1 और 1 2 और 2 4 माइनस 24 √3 डिवाइड में 11, यानी इसका वैल्यू जो है वो 43 माइनस 24 √3/11। इस तरह से इसका आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 का ही 5 नंबर पॉइंट जो है वो हमारे पास बचा हुआ है, उसे अब हम हल करेंगे। तो 5 cos स्क्वायर बहुत ही इजी यह क्वेश्चन है, देखने में ही बहुत बड़ा है लेकिन बहुत ही इजी है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड में यहाँ दिया हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए 5 का 5 गुने कॉस 60 का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस 4 का 4 सेक 30 का मान जो होता है वो कॉस 30 का उल्टा, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2, ये 2/√3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दिए माइनस 10 45 का मान 1 तो 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, दोनों का थीटा का वैल्यू जो है वो 30 है। तो जब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है तो यहाँ चूंकि हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, थीटा बराबर वैल्यू कितना होता है 1 होता है, वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये देख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना होता है 1, बशर्ते थीटा का वैल्यू बराबर होना चाहिए। तो थीटा का वैल्यू बराबर है, इसका मतलब इस पूरे का डिवाइड में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगा। अब 5 का 5 गुने 1 कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 का 4 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट को काट देंगे 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बट्टा में नहीं कुछ है 1 ले लीजिए। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 5/4 प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 4 चौका 16/3 माइनस 1/1। अब अगला प्रोसेस जब इसे हम देखते हैं तो 4 और 3 का लघुत्तम ले लीजिए 12, 4 तिया 12 5 तिया 15 प्लस 3 चौका 12 16 चौक 64 माइनस 1 12 12 12 1 12
अब 5 4 9 6 1 7 -12/12। अब 7 में से 9 में से 2 गया तो कितना 7, 7 में से 1 गया 6 डिवाइड में 12। तो इस तरह से 67/12 इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 में हम देंगे। यदि आपको यह वीडियो समझ में आ गया है, इस वीडियो का सभी क्वेश्चन यदि आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। यदि समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन यदि आपको डाउट है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। हम अगले वीडियो में उसका हिंट आप लोगों को जरूर देंगे, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा और समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर। अगले वीडियो में यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।